आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है बांझपन। अब बांझपन होता क्या है या इनफर्टिलिटी होती क्या है? अगर ये एक टाइप की क्या है, इनएबिलिटी है, जिसमें आप रेगुलर 12 महीने तक इंटरकोर्स कर रहे फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो वो कंडीशन को क्या बोला जाता है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मेल में भी होता है एंड फीमेल में भी होता है। तो इनफर्टिलिटी क्या है? एक इनएबिलिटी है जो कि कंसीव नहीं हो पाते 12 महीने रेगुलर इंटरकोर्स करने के बावजूद। ओके, तो इनफर्टिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं? अगर कोई फीमेल पर पूरे टाइम तक, पूरी अपनी लाइफ में वो एक बार भी प्रेग्नेंट ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी इनफर्टाइल फीमेल। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? जैसे एक दो बच्चे हुए, बाद में वो ये नहीं हो पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो वो कंडीशन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब ये होता किसके वजह से है? कॉजेस क्या क्या हैं? तो पहला प्रॉब्लम आता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। फीमेल में प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होंगे या मैच्योर ओवम नहीं फॉर्म होंगे। तो ये सब किसके वजह से होता है? पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से होता है। या तो उनके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होते हैं, तो जिसकी वजह से एग नहीं आ पाता है एम्पुलर रीजन में प्रॉपर, एंड स्पर्म नहीं जा पाता है एम्पुलर रीजन में, तो उसके वजह से भी होता है। एंड एंडोमेट्रियोसिस एंड एज रिलेटेड फैक्टर होते हैं जो कि फीमेल के कॉजेस है। अब मेल में क्या होता है? मेल में अगर स्पर्म काउंट उनका लो रहेगा तो वो फर्टाइल नहीं हो पाते। हार्मोनल इम्बैलेंसी, पुअर स्पर्म मोटिलिटी एंड वेरी कोल्ड, ये सब प्रॉब्लम किस में देखने को मिलते हैं? मेल में देखने को मिलते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा? डायग्नोज इधर अल्ट्रासाउंड, सीमेन एनालिसिस, हार्मोनल टेस्टिंग, ये सब करके उनको डायग्नोज किया जाता है। अब अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहोगे तो पहला मेडिकेशन, मतलब आपको दवाइयां दी जाएंगी और उससे ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, जैसे यहां पे मैंने बोला ट्यूबल ब्लॉकेज, तो ट्यूबल ब्लॉकेज कंडीशन में क्या होता है? सर्जरी की जाती है। अब ये सब मेल में जो होता है, लो स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म मोटिलिटी, ये किसके वजह से होता है? तो जो मेल स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो उनके स्पर्म काउंट क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं एंड उनकी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से वो एक के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों को बोलूंगा अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड कंट्रोल ऑन योर वेट। ओके, तो कंट्रोल तुमको करना है, क्योंकि जो ज्यादा जिसके लोअर एब्डोमिनल रीजन पे ज्यादा फैट रहते हैं तो उनका भी स्पर्म क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस।